तो झारखंड के ऊपर बना डिप्रेशन पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है और कई राज्यों के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इस बार मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा मौसमी सिस्टम नहीं डेवलप हुए और यही कारण है कि भारत में व्यापकता बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रही। यानी कि अगर मध्य भारत में बारिश हो रही है तो उत्तर और पूर्वी भारत में नहीं हो रही है, उत्तर में हो रही है तो मध्य में कम हो जाती है। इस तरह की स्थितियां बनती हैं और इसी वजह से क्योंकि मॉनसून सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, राजस्थान को पार करेगा। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में, और इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से पूरब में झारखंड और मध्य में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और उसके बाद पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में राजस्थान के भागों पर मानसून की सक्रियता बनी हुई है। यदा कदा बादल, अच्छे बादल बिहार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़ रहे हैं और दक्षिणी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल बन रहे हैं। दिल्ली पर भी थोड़े बहुत बादल आए बीच में, कहीं कहीं पर इस दौरान इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पंजाब से लेकर बिहार के पश्चिमी भागों तक या कहीं उत्तर प्रदेश तक कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हुई है। और अब जो संभावना दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों, उसमें कई राज्यों में बारिश की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम पश्चिम की दिशा में मूव करते हुए अरब सागर की नमी को रोकेगा और बंगाल की खाड़ी की नमी को अट्रैक्ट करता हुआ अपने साथ लेकर चलेगा। तो जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान यानी 4 अगस्त को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। शुरुआत में ही आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप ये वीडियो आपको ठीक लगता है ये वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी जरूर लिखिएगा। जानते हैं किस तरह का मौसम 4 अगस्त को देश भर में रहने वाला है। पूर्वोत्तर भारत के भागों से शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश थोड़ा सा कम हो गई थी कल, लेकिन और आज भी, लेकिन यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अनुमान यह है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, जब बंगाल की खाड़ी से नमी की मात्रा यहां पर बढ़ जाएगी। और इसी के कारण यहां पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी कूच बिहार और सिलीगुड़ी, साथ ही साथ सिक्किम में गैंगटोक, इन भागों में भी कई जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जहां तक पूर्वी भारत के राज्यों की बात है तो रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड के रीजन में, और भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा से लेकर पटना, वैशाली, गया और आसपास के भागों में तमाम जगहों पर, और इधर पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में इंक्लूडिंग कोलकाता, मानसून थोड़ा सा वीक रहेगा। लाइट रेन की संभावना है, बहुत तेज बारिश के आसार यहां पर नहीं रहेंगे। बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों पर जरूर बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सिस्टम आगे मूव करेगा और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंच जाएगा, और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, इंक्लूडिंग वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर तथा आसपास के भागों में प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा और कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर यहां पर बारिश हो सकती है। कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और बहराइच से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी क्षेत्रों में चांसेस बारिश की बहुत कम है अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि 6 अगस्त से ये जब सिस्टम आगे निकल जाएगा, उसके बाद 6 अगस्त से एक नए स्पेल की शुरुआत होगी और उस दौरान फिर से बंगाल की खाड़ी से एक नया सिस्टम मॉइस्चर लेकर आगे बढ़ना शुरू करेगा। तब पूर्वी और उत्तर भारत के राज्यों में फिर से एक बारिश का अच्छा दौर शुरू हो सकता है। भारी बारिश उस दौरान संभावित नहीं है ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन बारिश ज़्यादातर जगहों पर संभावित है, और वही इस समय ज़रूरी है कि बारिश हो, भारी ज़रूरी नहीं है। रिमझिम फुहारें भी इस समय खरीफ फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मौसम को भी ठीक करने के लिए इन रिमझिम फुहारों की बहुत अहम भूमिका रहेगी। उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की बात करते हैं, फिर मध्य भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के रास्ते और भारत के सीमाओं के रास्ते कुछ नमी आगे बढ़ रही है, और बंगाल की खाड़ी की नमी भी नेपाल और भूटान के रास्ते उत्तर के क्षेत्रों से होते हुए यहाँ पर पहुँच रही है। इसी वजह से यहाँ पर भी कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा। अनुमान है कि श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम सहित जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर, घाटी में भी और जम्मू संभाग में भी, धर्मशाला, चंबा से लेकर शिमला, ऊना और आसपास के भागों में, देहरादून से मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी, तीव्रता बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। अनुमान यह है कि फजिल्का, फरीदकोट और इसके ऊपर के रीजन में तरनतारन, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, लुधियाना, पटियाला, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। हो सकता है थोड़ी समय के लिए कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिरे, यानी
15-20 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर भी बारिश का आंकड़ा पहुंच जाए, लेकिन उसकी संभावना कम है। चंडीगढ़ और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा रोहतक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली और हरियाणा के ज़्यादातर भागों में, दक्षिणी पंजाब में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पर हम जब सिस्टम देखेंगे कि राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा, तो यहाँ पर रेड अलर्ट रहेगा अधिकांश जगहों के लिए। अनुमान यह है कि जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, बीकानेर के नीचे के जितने हिस्से हैं, जैसलमेर भी, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और राजसमंद समेत जोधपुर और इधर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में आंशिक तौर पर बादल आ सकते हैं और हल्की वर्षा हो सकती है, उससे ज़्यादा की बारिश की संभावनाएं नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश की तरफ देखें, मध्य भारत की तरफ देखें, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में ग्वालियर के नीचे, ग्वालियर में सामान्य वर्षा हो सकती है, लेकिन गुना और मुरैना, शिवपुरी से लेकर नीचे भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, बैतुल, नर्मदापुरम और नरसिंहपुर समेत खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, इन तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। नीमच और रतलाम में भी अच्छी बारिश हो सकती है काफ़ी दिनों के बाद। और पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन में खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सागर, इन रीजन्स में चांसेस बारिश के रिड्यूस हो जाएंगे। महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं और गुजरात की तरफ, तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, एंटायर रीजन पर मानसून सक्रिय रहेगा। कई जगहों पर रेड अलर्ट और येलो ऑरेंज अलर्ट रहेगा, खासतौर पर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के रीजन में, जिसमें संभाजीनगर भी रहेगा मराठवाड़ा का, और यहाँ पर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर पालघर और नीचे मुंबई तक संभावना हैवी रेन की है। मुंबई के नीचे रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा, यहाँ पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। नांदेड़ और चंद्रपुर, गढ़चिरौली तथा आसपास के इलाकों में, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, वर्धा, यवतमाल में भी बारिश की संभावना अच्छी नजर आ रही है। गुजरात में भी पूर्वी रीजन पर अच्छे बादल होंगे, बरसात वाले, और इसी के चलते मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, वल्लभ विद्यानगर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना भी रहेगी। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में फिलहाल चांसेस कम है और यहाँ पर हैवी रेन की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लाइट रेन कई जगहों पर यहाँ पर भी हो सकती है, बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। और छत्तीसगढ़, ओडिशा पर क्योंकि सिस्टम आगे मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। इसके बावजूद कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, खासतौर पर रायपुर से लेकर दुर्ग, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के भागों में। ओडिशा में भी चांसेस बारिश के बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन लाइट रेन कई जगहों पर संभावित रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन तटीय कर्नाटक के रीजन में और केरल के कुछ भागों, लक्षद्वीप तथा आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में, जिसमें बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के हिस्से शामिल है। तमिलनाडु में बारिश थोड़ा सा इन्हेंस हो रही है, जिसमें पुदुचेरी और तंजावुर, कडलूर समेत चेन्नई और वेल्लोर, सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, इन तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। हल्की से मध्यम बौछारें दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और इस तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और तटीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कुछ हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, यहाँ पर लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं नजर आ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी क्या होंगे बदलाव मौसम में, मानसून में, अपडेट करूंगा इसी चैनल पर और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी मेरे साथ लगातार बने रहिए। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान देखने के लिए आप न्यूज़ मीडिया मंच पर जाइए, वहाँ पर अपलोड किया है। और साथ ही और अधिक जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा, बेल आइकन पर भी क्लिक करने का, कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँचेगा, आप उसे देख पाएंगे। ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपसे कहूँगा धन्यवाद।